Good evening, all. Welcome to Learners Academy. चलिए, तो कल हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखा था ऑफ अवर मैथ्स बुक। मैथ्स नहीं कहूंगा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी मैथ्स करियर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कल और परसों हमने सीखा है। वन वाज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अनदर वाज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों टॉपिक बड़े क्रूशियल थे। अगर समझ में आ गए हो तो वाकई आप बधाई के पात्र हैं, अगर वाकई में समझ में आ गए हो तो। और कुछ तो डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क, प्लीज कम आउट विथ योर डाउट, क्योंकि जो डाउट रह जाती है वो रही ही जाती है। डाउट रह जाती है, हमको लगता है कि हम देख लेंगे, छोटी सी तो चीज है, पर वो रह जाती है फिर, तो रहने मत देना, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं उस क्लास तक सीमित रहते हैं, इस क्लास में आए, इस क्लास में ही खत्म हो गए, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये उनमें से है जो आगे कंटिन्यू करेगा, ये और इससे पिछले वाला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, सो वन एंड द लास्ट टाइम अगेन आई एम आस्किंग यू, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वाज गिवन एज होमवर्क। ठीक है, छोटी बात, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, या अच्छे से पूरा सॉल्व कर दिया आपने। इसके 3 फैक्टर्स मिल गए, के भी 3 फैक्टर्स मिल गए, इसके अंदर 2 सेम है। ओके, तो 2 सेम होना इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो है उसमें हमारी थोड़ी गलती है। आपके नहीं है सेम। अच्छा, मुझे बताओ इसके 3 फैक्टर्स कौन कौन से, आंसर्स बताओ फाइनल। x+1, x+10, 2, ओके, x+2, x+10, ओके। तो इसमें x+1 अगर इसका फैक्टर है तो आपने x = -1 पे हिट एंड ट्रायल लगाया होगा, मोस्ट प्रोबेबली सभी ने x = -1 पे लगाया होगा, तो वहां से x+1 मिला होगा, बाकी फिर आपने दूसरे मेथड से निकाला होगा। ओके, इधर 3 फैक्टर्स आप बताओ आदित्य। y+1, 2y का तो वैसे निकलता नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, 2y-1, ओके नेक्स्ट। अच्छा, y+1 आपके 2 बार आए, यानी y+1 का होल स्क्वायर। ये आंसर करेक्ट है क्या? आंसर की से मैच नहीं किया, तो आंसर की से मैच करते तो हो सकता, पहले पता चल जाता है कि मैंने गलती करी है। आंसर की से जरूर मैच करना है। सो दीज आर द रॉन्ग आंसर्स। ओके, यू टेल मी, कल एब्सेंट थे क्या आप? फिर वीडियो से कवर किया, कवर हो गया सारा, वेरी गुड। y-1, y+1, ओके, 2y आ रहा है, मतलब 2y+1, ठीक है। सो these are the 3 factors, आदित्य you have done something wrong, कुछ मिस्टेक है, तो आई वांट यू टू रीवैलिडेट, एक बार फिर से रीचेक करो, और फिर भी ना समझ आया तो फिर बताओ। आपका हो गया मुस्कान? क्या कॉपी घर पे रह गई? हो तो गए क्या? अब बेटा, अगर केवल होमवर्क से बचने के लिए बहाना है तो अल्टीमेटली लॉस आपका है, ये चीज समझ के रखना। मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरा 1% भी लॉस नहीं है, मेरा तो जो होना था सो हो गया, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। पक्का हो गया, ठीक है। हाँ, अभिनव, तीनों का मतलब ये आंसर आ रहे हैं, ओके। चलो, तो फिर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आदित्य, एक बार अब उसको छोड़ो, है ना, रिलैक्स होके फिर से ट्राई करना, ठीक है, रिलैक्स होके फिर से ट्राई करना, कुछ ना कुछ गलती करिए, ओके, एंड देन कम आउट विथ एनी ऑफ द डाउट इफ यू वांट, या फिर सॉल्व कराऊं, बोलो। अच्छा, मुझे बताओ इसमें हिट एंड ट्रायल से क्या सॉल्व किया आपने? y = 1 रखा हिट एंड ट्रायल में, या y = -1 रखा? क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं। आपने -1 रखा, आपने आपने +1 रखा, आपने क्या रखा? तो y-1, y = -1 रख के आपने हिट एंड ट्रायल लगाया, तो वहां से फैक्टर फिर ये बना होगा, तो ये फैक्टर बना होगा, तो इसको फिर y+1 से डिवाइड करवाया होगा, इसको y+1 से डिवाइड कराया होगा। किससे कराया? इसी से कराया। चलो, तो लेट्स सी, हो सकता है आपने डिवीजन में ही कोई ना कोई गलती करी हो, तो क्विकली देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने y-1 से डिवाइड कराया होगा, आप लोगों ने y-1 से कराया होगा, और आपने y+1 से कराया। सो लेट्स सी फिर, तो दिस इज द पॉलिनोमियल, और इसको मुझे डिवाइड कराना है किससे? y+1 से। करवाया, स्टार्ट करें। पहला स्टेप क्या होता है? पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कराना। सो 2y³ को y से डिवाइड कराएंगे तो क्या बनेगा? 2y² बनेगा। करें मल्टीप्लाई, 2y² इंटू y, 2y³, 2y² इंटू 1, बोलो, 2y², ये होगा। ओके, साइन चेंज कर दूं, माइनस
माइनस, पहली टर्म कैंसिल आउट। अब आगे बताओ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर क्या बनेगा, क्या बेटा आपके प्लस बनाया ना, आप आपकी नोटबुक से चेक करके मत बताओ, अभी यहाँ पे y +1 से करा रहे हैं, आपने y माइनस से करवाया है, सो चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो ये माइनस है, तो 1 - 2 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर। देखो आदित्य ये लिखा है आपने, देन -2y -1, अगेन -y स्क्वायर को y से डिवाइड कराएंगे तो -y, करो मल्टीप्लाई, -y इंटू वाई -y स्क्वायर, -y इंटू 1 -y, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन चेंज कर दूं मैं, साइन चेंज कर दूं, माइनस बिकम्स प्लस एंड दूसरा वाला माइनस ऑल्सो बिकम्स प्लस। यहां तक कोई करेक्शन है क्या, चेक करो आदित्य, यहां तक कोई करेक्शन, नो, यहां तक सही है। चलो अभी तक मतलब गलती पकड़ में नहीं आई, ये कट गया, इधर आओ, -2y + y, कितने y बनेगा, -2 + 1 करना है, मतलब -2 + 1 -1, -2 + 1 क्या होगा -1, तो ये -y हो जाएगा, और -y को नोट डाउन कर दें, सही है यहां तक, ओके। -y को y से डिवाइड कराओ, -1, -1 इंटू वाई -y, -1 इंटू 1 -1, तो साइन चेंज प्लस प्लस कट गए दोनों, यहां तक सही है क्या, तो पूरा डिवीजन एल्गोरिथम सही है आपका, तो यानी कि फिर गलती आपने फैक्टराइजेशन में करी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करी है। चलो लेट्स चेक इट आउट, सो 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 को आपको फैक्टराइज करना है, बोलो किसको फैक्टराइज करना है, क्या क्वेश्चन आया है, 2y स्क्वायर, आगे बोलो क्या आया था, -y -1 -y -1, सो दो नंबर सोच के बताओ जिनका सम तो आता है -1 और प्रोडक्ट आता है 2 इंटू -1 क्या होता है -2, तो प्रोडक्ट तो -2 आना चाहिए और सम -1 आना चाहिए, 2 -1 में +1 आएगा आंसर, मेरे को -1 चाहिए, तो -2 + 1, बस यही गलती करी है, ठीक है, पकड़ में आ गई गलती। देखो इधर -y है, अब आपने क्या करा है 2y -y ये करा है, अब आप पीछे मुड़ के देख लिया करो, क्या 2y -y होता है, नहीं +y होता है, 2y में से एक y जाएगा तो +y आएगा ना आंसर, या -y आएगा, +y, तो यानी कि ये गलत है, होना क्या चाहिए -2y +y, तो इस स्टेप में आपकी मिस्टेक है, इसके आगे आप कर लोगे, पकड़ में आ गई गलती, सो नो प्रॉब्लम्स नो डाउट्स। चलो लेट्स कम टू द लास्ट part of the chapter, that is algebraic identities, make the heading algebraic identities, everyone fresh पेज से स्टार्ट करना, बिल्कुल फ्रेश पेज, बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट करना, यस ऑब्वियसली पॉलिनोमियल तो सेम है ना, हाँ बस फर्क ही हो सकता है कि इसका y +1 पहले आ गया, तो अब बचे हुए में y माइनस आएगा, y -1 आएगा, अब जिसने डिवाइड y -1 से कराया है तो उसके बचे हुए में y +1 आएगा, सीक्वेंस बदल सकता है फैक्टर्स का, बट आएंगे तो वही तीनों, ठीक है। अभी सपोज करो 12 को फैक्टराइज करने के लिए कहूं, कोई 2 से पहले डिवाइड कर देगा, कोई 3 से पहले डिवाइड कर देगा, तो 3 से डिवाइड करेगा तो 3 × 2 × 2, और 2 से पहले कर देगा तो 2 × 2 × 3, तो सीक्वेंस बदल गया पर फैक्टर्स तो वही है, 2 और 2 और 3, ओके। हाँ मैत्री एंड मितांशी, हो गया नोट डाउन, कुछ डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन, कुछ चहल पहल चल रही है ऐसा लग रहा है, ओके। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मेक द हेडिंग। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारी बुक में शायद 8 हैं, शायद 8 हैं, लेकिन हम सीखेंगे 10 या 11, कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे। और दूसरी चीज सुनो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको सारी की सारी याद तो होनी ही चाहिए, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है कि सर इसको छोड़ दूंगा, नहीं, पर हर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना भी आना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² है, पर कैसे, a² - b² a - b इंटू a+b है वो भी मान लिया, पर हाउ, ये रूल किसने निकाला, कुछ प्रूफ तो होगा उसका, तो हर एक आइडेंटिटी का प्रूफ याद होना चाहिए, मतलब प्रूफ याद क्या होना चाहिए, प्रूफ करना आना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा, अगर प्रूफ करना आता है तो इनकेस आप भूल गए तो खुद कर लोगे, और दूसरी चीज एक फायदा तो ये हो गया कि अगर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी भूल गया तो अगर मुझे प्रूफ करना आता है तो मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, दूसरा फायदा ये है कि अगर आपको प्रूफ आता है ना किसी चीज का,
तो वो रूल कह दो, थ्योरम कह दो या पॉइंट कह दो, वो अलजेब्रिक है, वो अच्छे से याद होती है बजाय कि उस स्टूडेंट के जिसको प्रूफ नहीं आता। एक स्टूडेंट है जिसको प्रूफ नहीं आता, उसने बस अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद कर रखी है। एक स्टूडेंट जिसको प्रूफ भी आता है और उसने भी याद कर रखी है, याद दोनों ने कर रखी है। जिसने प्रूफ समझ के याद करी है ना, उसके माइंड में लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि उसको पता है मैं इस रास्ते से जाके उधर पहुंचाऊं। और दूसरे बच्चे ने तो डायरेक्ट याद किया वहां जंप मारना है। तो शॉर्टकट वाली चीज ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। सो दो समझ गए। तो हमको दो फायदे हैं, इसलिए हमको प्रूफ सीखना है। हम क्या करेंगे, पहले तो एक पेज पे सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक जगह नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कल एग्जाम है और आज रिवाइज करना है, तो प्रूफ पढ़ने थोड़ा बैठेंगे। शॉर्टकट में फटाफट रिवाइज करेंगे। और चाहो तो उस शीट को फिर आप अपने वॉल्स पे भी लगा सकते हो, घर के वॉल्स पे, ताकि उसको रिवाइज होती रहे। ठीक है। और उसके बाद फिर अपन प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे एक एक का। तो पहले मैं आपको कुछ टाइम दे दूं नोट डाउन करने के लिए, एक साथ नोट डाउन कर दो, 5 से 10 मिनट दे दूं। उसके बाद फिर एक एक को उठा के प्रूफ करते हैं, शुरू हो जाओ। मैत्री, अभी तक आप रफ शीट में काम कर रहे हो, व्हाट अबाउट योर फेयर नोटबुक? अभी तक का कर लिया? पक्का? कल चेक करा सकते हो? कल चेक कराओगे आप? पक्का ना? ओके। आई डोंट लाइक पेंडेंसीज। ठीक है, किसी कारण से पेंडेंसी हो गई, कोई बात नहीं, बट अब उसको कंटिन्यू नहीं करना, उसको कवर करना है जल्दी से। ओके ना? हाँ जी। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको शीट में से लिखवा रहा हूँ, उसको आप करो नोट डाउन। ये शीट शायद मैंने ग्रुप में भी शेयर करी थी। करी थी क्या? इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। शुरू हो जाओ। अच्छा, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ए और बी में लिखी हुई है। जिस बच्चे को ए और बी में कंफर्ट फील होता है वो ए और बी में। अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी एक्स और वाई में याद कर रखी है और उसको लगता है कि सर फिर मैं वापस ए और बी में लिखता हूँ तो मुझे फिर दिक्कत ना हो जाए, तो वो एक्स और वाई में लिखे। आप किसी फॉर्म में लिखो, कुल मिला के आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यूज आपको दोनों फॉर्म में करनी आनी चाहिए। पता है क्या होता है, अगर सवाल एक्स और वाई में है तो आइडेंटिटी ए और बी में लगाई जाती है, और सवाल ए और बी में होता है तो आइडेंटिटी एक्स और वाई में लगाई जाती है। तो हमको यूज तो दोनों तरीके से आना चाहिए। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने याद किया है, कल को कोई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछेगा तो यू विल नॉट से कि सर ये तो सिखाया ही नहीं। आपको ए प्लस बी वाले भी यूज करना है। अब आपकी मर्जी, आप किस फॉर्म में लिखते हो। ओके, समझ गए ना? जो एक्स और वाई में लिखेगा वो ए की जगह एक्स लिखेगा और बी की जगह वाई लिखेगा। अंदर भी ए की जगह एक्स, ए की जगह एक्स, और बी की जगह वाई, बी की जगह वाई। ठीक है। चलो, आई गिव यू, मैं आपको बहुत ज्यादा समय दे रहा हूँ, 5 मिनट का। इसको लिखो। सो यहाँ तक नोट डाउन हो गए 4 5? नीचे स्क्रॉल कर दूं क्या? ओके। जैसे ये ए प्लस बी का होल क्यूब की मैंने दो फॉर्म्स ली है, तो आपको दोनों फॉर्म्स में नोट डाउन करनी है।
ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि ऊपर वाली कर दो या नीचे वाली कर दो, दोनों फॉर्म्स में कर दी। तो फोर्थ तक तो सबने नोट डाउन कर ली, फिफ्थ के बाद ये नोट डाउन और करो। टोटल हमारे पास 8 या 9 है। ये पीडीएफ में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के, और जहां पर भी आपके स्टडी टेबल गेट पर कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। एक इसका प्रिंट आउट शेयर कर दूंगा, मतलब पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की भी शेयर कर दूंगा, ओके, ठीक है। सारी नोट डाउन हो गई, टोटल 9 ही है, बस इतनी है। हो गई नोट डाउन एज इट इज। अच्छा, कितने बच्चों ने ए बी सी में नोट डाउन करिए, मतलब लेटर्स ए बी सी यूज करें, 1 2 3। क्लास 9 की बात करूं तो ये आइडेंटिटीज ए बी में ही याद करवाई जाती है बच्चों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन इस क्लास 9 में आने के बाद ही ये पहली बार एक्स वाई में यूज हुई है, जब से पॉलिनोमियल चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं तो वैसे ही आइडेंटिटीज ए बी में याद करवाई जाती थी पहले भी, है ना। जैसे 7th 8th में अगर या 6th 7th में आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा होगा तो ए प्लस बी में सीखा होगा शायद तक, एक्स प्लस वाई में नहीं सीखा होगा, है ना। बायजूस का एड भी आता है ना शाहरुख खान का, उसमें वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाता है, देखा नहीं देखा, ओके। चलिए, ओके, तो इसको मैं कर दूं एक बार डिलीट, मतलब बंद कर दूं शीट को। एक बार इधर आइए, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जब हम सीख रहे हैं तो आपको एक चीज समझनी होगी बेटा, ये जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल्स की दो फॉर्म्स हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल की दो फॉर्म्स हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म, क्या बोलते हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म। और ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड या सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक्सपेंडेड या सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये अगर हम जानते हैं तो अगली एक्सरसाइज थोड़ी सी सरल लगेगी, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में सवाल जो है, सवाल के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे हैं, एक्सपेंड, सिंप्लीफाई, फैक्टराइज, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगर उसने कहा फैक्टराइज
दैट मीन्स उसने ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और आपको फैक्टराइज फॉर्म बनानी है। अगर उसने सवाल किया एक्सपेंड या सिंप्लीफाई, तो फिर इसका मतलब वहां से हिंट मिल गया कि उसने फैक्टराइज फॉर्म दे रखी है और आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो हमको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म कैसी है। अच्छा जी, अब पहले भी बता चुके हैं फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है, जिसमें समथिंग इनटू समथिंग हो। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये फैक्टराइज फॉर्म लिखा है तो हर सारी आइडेंटिटीज में एलएचएस में फैक्टराइज फॉर्म है, ऐसा नहीं है। जैसे इसमें फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें भी ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो समथिंग इंटू समथिंग। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन समथिंग इंटू समथिंग। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, अब की बार उल्टा है। ये कौन सी फॉर्म है, ये इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म है और वो फैक्टराइज फॉर्म है। देखो समथिंग इनटू समथिंग अब की बार इधर की साइड है, तो सर उल्टा क्यों लिखा आपने। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली ऐसे लिखी हुई हैं जिससे आपको याद रहती हैं, तो आपको ये कम याद रहता है, ये ज्यादा याद रहता है। बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ज्यादा याद रहता है, बजाय के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आपको याद करने में सहूलत हो उस हिसाब से अरेंज करके आपको दी हुई है। बट इस बार उल्टा है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और वो फैक्टराइज फॉर्म है। तो कल को फैक्टराइज करने के लिए कहे तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ वापस उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, गलत हो जाए। समझ गए। इसमें बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब फैक्टराइज फॉर्म है या एक्सपेंडेड है, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए, और एक्सपेंडेड फॉर्म का सीधा सीधा पढ़ना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिलना चाहिए, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग समथिंग प्लस बी में माइनस भी आ जाए, टर्म्स अलग अलग रखिए, टर्म्स पॉलिनोमियल की टर्म्स अलग अलग रखिए तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म है, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स अलग अलग रखिए तो फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टर्स अलग अलग रखिए और फैक्टर्स इनटू फैक्टर अलग रखिए, ओके। अब ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जब आपने बनाई तो ये वाला तो फॉर्म है, इसको कहते हैं सेमी एक्सपेंडेड फॉर्म और इसको कहते हैं फुली एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया है लेकिन थोड़ा बहुत एक टर्म के अंदर दो फैक्टर करके लिखिए, लेकिन इसमें कहीं पर भी लिखा है पूरी तरीके से एक्सपेंड कर, क्योंकि दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए। कभी कभी किसी में ये फॉर्म लग जाती है सवाल सॉल्व करने के लिए, कभी कभी ये फॉर्म, तो दोनों याद होंगी, ठीक है। अभी अपन जब इसका प्रूफ करेंगे तब इसको याद कराने की टेक्निक भी बताएंगे नोट में, फिर ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द, कहां पे पहुंच गए हम, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी सेम ऐसे ही। अच्छा, सिक्स्थ में बताओ क्या ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या फैक्टराइज फॉर्म है। अब की बारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इधर समथिंग इनटू समथिंग थोड़ी ना है, वो फैक्टराइज फॉर्म है, देखो समथिंग इनटू समथिंग, ओके। अगेन ये एक्सपेंडेड और वो फैक्टराइज समथिंग इनटू समथिंग। अब इसमें वापस ये फैक्टराइज फॉर्म हो गई, होल स्क्वायर आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो समथिंग इंटू समथिंग, और वो जो ये सेमी एक्सपेंडेड फॉर्म और ये फुली एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। बढ़ो आगे, ए क्यू प्लस सी क्यू, बताओ ये फैक्टराइज या एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड है और उधर है फैक्टराइज। उधर फैक्टराइज कैसे है, देखो अभी इस समय तो ना ये फैक्टराइज फॉर्म है ना ये फैक्टराइज फॉर्म है, लेकिन इसमें से बस ये प्लस 3abc को यहां से हटा के अगर मैं यहां फिट कर दूं, उधर से प्लस से आएगा तो इधर माइनस बन जाएगा। अब इसको कही जा सकती है भाई तू एक्सपेंडेड है और तू फैक्टराइज है, समथिंग इनटू समथिंग। आपकी बुक में शायद ऐसे ही गिवन है ना, आपकी बुक में ये प्लस 3abc उधर ना होके इधर है, तो इधर लगाओगे तो माइनस 3abc लगाना, उधर लगाओगे तो प्लस 3abc लगाना, दोनों बातें याद होनी चाहिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये सब क्या है, पूरी जब प्रूफ करेंगे सब बता रहा हूँ ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, सबका प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करें, पहले आइडेंटिटी को उठा लिया, फिर ऊपर ऊपर से देखा था हमने। सो अब ये इस पेज को तो छोड़ दो जहां पे आइडेंटिटी लिखी है, नेक्स्ट पेज से आप लिखो ऊपर प्रूफ्स ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, प्रूफ्स ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और अपन प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली आइडेंटिटी नोट कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। हेडिंग तो डाल दो, प्रूफ्स ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो आधो के आज कर देंगे, आधे के कल कर लेंगे, और कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। फिर प्रूफ्स ऑफ अलजेब्रिक, ये तो हेडिंग हो जाएगी, वो पेज छोड़ देना जिस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी, क्यों, क्योंकि अगर कुछ और एड ऑन होगा तो उसी में लिखवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि एक ही जगह नोटेड डाउन हो जाएगी और प्रूफ सेक्शन अलग हो जाएगा, ओके। तो पहली आइडेंटिटी फिर से नोट डाउन करो,
और इस तरीके से ब्रैकेट में पैक करो, ये तो मेन आइडेंटिटी है, इसका प्रूफ करने वाले हम। करो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में पैक कर दो उसको। आज कौन कौन एब्सेंट है? एक तो छवि नहीं आ रही, और एक वो नहीं आया, बस बाकी सब आए। फाइन। हाँ जी, तो देखो जब भी हम प्रूव करेंगे तो हमको याद कैसे है कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, हमको हमेशा फैक्टराइज से एक्सपेंडेड फॉर्म में ही प्रूव करना है, चाहे से फिर वो फैक्टराइज फॉर्म एलएचएस में रखी हुई है और आरएचएस में रखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पिक कौन सी करनी है? हमेशा फैक्टराइज फॉर्म, और फिर उसको प्रूव किस पे करके लेके जाना है। तो अभी फैक्टराइज फॉर्म एलएचएस में या आरएचएस में? अभी इस समय एलएचएस में, सो वी विल पिक एलएचएस। अगर ये आरएचएस में होती तो वी वुड हैव पिक्ड आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस पिक कर लूं मैं। एलएचएस इक्वल टू, पिक करो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को सॉल्व कैसे करते हैं? सबको सबसे मल्टीप्लाई करके, तो सबको सबसे मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज ए इंटू ए? ए स्क्वायर। फिर ए इंटू बी प्लस ए बी, साइन भी चेक करते रहना। अच्छा, बी इंटू ए, वैसे तो बी इंटू ए आप कहेंगे सर डीए होता है, मान ली बात, लेकिन डीए और ए बी दोनों बात बराबर है, तो हम क्या लिखें? हमको हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि अगर मैं नहीं लिखता हूं, अगर सपोज करो मैं नहीं लिखता हूं, बीए को बीए देने देता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरी नजर नहीं जाएगी कि ये दोनों सेम है, और नजर नहीं जाएगी तो मैं इनको ऐड ही नहीं करूंगा, तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐड तो उन्हीं को कर सकते हैं ना जो सेम नेचर के हैं। अब ये सेम नेचर की सेम शक्ल के हैं या नहीं, मेरी नजर ही नहीं जाएगी, तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके लिखूंगा हमेशा। सो बी इंटू ए बी में बी ए ना लिख के क्या लिखूंगा? ए बी, एंड फाइनल टर्म बी इंटू बी बिकम्स बी स्क्वायर। अब ए बी प्लस ए बी कितने ए बी? तो इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी इजी, वेरी इजी। चलो सेकंड का अपने आप करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अपने आप करो। पहले आइडेंटिटी नोट डाउन करो। अच्छा, लिख देना इक्वल टू आरएचएस, इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड को प्रूव करो। सेकंड क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसने एक्स वाई में लिखा वो एक्स वाई में प्रूव करना भाई। ठीक है, सेकंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। हो गई? हो गई, डन, डन। एलएचएस उठा लेंगे हम, ए माइनस बी प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस प्लस, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। अब यहाँ पे बस साइन का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ए इंटू ए तो ए स्क्वायर ही रहेगा, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी बनेगा। क्या बनेगा? माइनस ए बी। अगेन माइनस बी इंटू ए भी माइनस ए बी ही बनेगा, बनेगा, लेकिन माइनस बी इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। फाइन, सो माइनस ए बी माइनस ए बी मिलके माइनस 2ab हो जाएगा, और ये आरएचएस के बराबर। सो दो आइडेंटिटीज प्रूव करना आ गई अच्छे से, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। भूल गए तो खुद ही कर देंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक द थर्ड वन। लेट्स टेक द थर्ड वन। थर्ड है आइडेंटिटी, तो लिख दो एक बार आप, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या साइन है वो सब जानते हैं। लेकिन हम जब इसको रीड करें या रिकॉल करें या किसी को बोल के बताएं, तब हम हमेशा इनटू बोल के बताएं। हम ऐसे नहीं बोले, कई बच्चे मैंने सुना है ऐसे बोलते हैं, मैंने कहा बता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो कहता है बताता हूँ ए प्लस बी, तो सोचेगा ए माइनस बी, उसके बीच में क्या कनेक्शन है वो तो बताया नहीं। और फिर कई बच्चे ऐसे बताते हैं ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर अगला ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, वो सबसे वाहियात तरीका है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप चाहे ऐसे लिखो मत ना, लेकिन आपको पता है ना वो इंटू है। ओरल लैंग्वेज में, बोलने वाली लैंग्वेज में इंटू बोलना कंपलसरी है। ओके, उसी से वो आइडेंटिटी अच्छे से याद होगी आपको लंबे समय तक। ओके ना। हाँ जी। अब मुझे बताओ इसका प्रूफ करने के लिए विच साइड विल यू टेक, एलएचएस और आरएचएस। अब की बार फैक्टराइज फॉर्म आरएचएस में है ना कि एलएचएस में, सो आई विल पिक द आरएचएस साइड। आरएचएस क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आरएचएस से एलएचएस प्रूव करना भी प्रूव करना होता है, हमेशा एलएचएस से आरएचएस ही प्रूव करना नहीं होता। आरएचएस से एलएचएस प्रूव कर दिया तो वो भी प्रूव करना ही माना जाएगा। ओके, सो करो 1 to 1 मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी बिकम्स, बोलो मुस्कान, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी। प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, दोनों में से एक भी माइनस है तो फाइनल आंसर माइनस में। सो ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी। मुस्कान आप ही बताओ अगला भी, अगला क्या है, बी इंटू ए। देखो ए इंटू ए कर चुका हूं और ए इंटू माइनस बी कर चुका हूं, तो अब क्या करूंगा, बी इंटू ए, वो क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस ए बी। ओके, प्लस ए बी, एंड फाइनली बी इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। फर्दर जब मैं सॉल्व करता हूं तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाते हैं, लेकिन ऐसे कट का निशान नहीं लगाना। मैथ्स के अंदर इस प्रकार के कट का निशान लगाना केवल और केवल तभी अलाउड है जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काटा जा रहा हो, लाइक 2/4 काटा जा रहा हो तो 2 1 2 2 2 4। बाकी कभी भी कट का निशान नहीं लगाया जाता अपडेशन पे, आप रफली कुछ भी करो। तो फिर क्या करें, आप नेक्स्ट स्टेप में ना तो माइनस ए बी लिखो ना प्लस ए बी लिखो, समझने वाला समझ जाएगा कि कट गया, बस ऐसे कट का निशान नहीं लगाते। समझे क्या? ओके, याद रहेगा। दिस ऑल थिंग्स, दिस छोटी छोटी थिंग्स विल काउंट इन बोर्ड एग्जाम्स जो हम नेक्स्ट ईयर फेस करेंगे। बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से बच्चा तैयारी करता है, और किसी के अगर मान लो फिर मार्क्स नहीं आते तो वो ये सोचने में ही रह जाता है कि मार्क्स कटे तो कहाँ कटे। ये बातें तो किसी ने, तो ऐसा भी होता है। ओके, और 10th की तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि अगले साल आएगा तब की तब देखेंगे, फिर कोई देखना नहीं होता। फिर तो जो इस साल सीख लिया वही इंप्लीमेंट होता है अगले साल। ओके, माइनस बी स्क्वायर व्हिच इज आवर एलएचएस प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा, एक आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं कहा था 10 थी तो सही। पता है कौन सी है वो? आप अपने नोट्स में तो लिखो, और फोर्थ नंबर एक्चुअली वही होनी चाहिए, बट ठीक है अभी आप उस आपके नोट्स में भले नीचे नोट डाउन कर लो, प्रूफ में अपन फोर्थ नंबर पे उसको करेंगे। आइडेंटिटी है, वैसे वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए शीट पे नहीं लिखी हुई। आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए, वो ए और एक्स के कॉम्बिनेशन वाली आइडेंटिटी है, इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये एक्स है। तो ये नोट्स में तो नीचे नीचे लिख दो, आप काटा पीटी तो मत करो, लेकिन प्रूफ में अभी अपन पहले इसको कर रहे हैं, तो प्रूफ के टाइम आप फोर्थ नंबर ये नोट डाउन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करो।
प्रूफ करें क्या? तो LHS उठाएं, RHS, विच वन इज द फैक्टराइज फॉर्म? LHS is the factorized form. So let's take LHS. LHS is x plus a multiplied by x plus b. चलो let's multiply them 1 to 1. X into x becomes x square. X into b क्या होगा? X into x तो हो गया, x into b क्या होगा? bx. x b नहीं बोलेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बोलेंगे bx प्लस bx. ओके, प्लस a into x क्या होगा? ax होगा. और फाइनली a into b क्या होगा? a into b क्या होगा? ab. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में एक्स वाली टर्म है ये, तो इन दोनों में से एक्स को कॉमन लिया जा सकता है. तो अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूं, लेट्स टेक एक्स कॉमन, तो बचेगा क्या? इधर से बचेगा b प्लस उधर से बचेगा a और प्लस ए बी. अब समथिंग इंटू समथिंग है, तो इस समथिंग को इधर और इस समथिंग को इधर लिख दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता. तो अगर बिल्कुल उससे शक्ल मैच करनी है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए को यहाँ लिखेंगे. अच्छा, बी प्लस ए को भी तो ए प्लस बी बोल सकते हैं. बी प्लस ए को भी तो कम्यूटेटिव फॉर्म में ए प्लस बी बोल सकते हैं ना. और फिर ये एक्स बाद में लिख दो प्लस ए बी. अब ये हूबहू शक्ल मैच हो गई, विच इज नथिंग बट अवर RHS. प्रूव. which is nothing but our RHS. Proof. Done. हो गया. याद भी होती जा रही है. प्रूफ करते हैं तो याद अच्छे से होती है. मैम बचपन में एक लॉजिक बताया था मैम ने, लिख लिख के याद करो. उस टाइम लगता था ये कैसा लॉजिक है, याद वैसे ही कर लेंगे हम, क्यों मेहनत करवा रहे हैं एक्स्ट्रा. बट ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो जितना हम लिखते हैं ना वो ज्यादा याद होती. तो सब लोग कहते हैं लिख लिख के याद करो, तो कुछ कारण होगा तभी तो बोलते हैं, है ना. तो अभी हम जब लिख लिख के मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि एक्चुअली लिख ही रहे हैं उसको, तो ये अच्छे से याद हो जाएगी. ठीक है ना. चले नेक्स्ट. सो व्हाट विल बी द फिफ्थ वन? a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब. अब आप इसमें फुली फैक्टराइज फॉर्म लिखना अभी प्रूफ करते टाइम, ये वाली फॉर्म मत लिखना चाहे से. अभी जब अपन प्रूफ कर रहे हैं तो LHS में ये लिखना a प्लस बी का होल क्यूब, और RHS में फुली फैक्टराइज फॉर्म और फुली एक्सपेंडेड फॉर्म, नॉट फुली फैक्टराइज, फुली एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. बोलो बेटा, कुछ डाउट आ रहा है मन में? नो डाउट. ठीक है, प्रूव करना स्टार्ट करें. आइडेंटिटी लिख दो और एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में पैक कर दो उसको, लाइक दिस. हाँ जी. सो विच इज द फैक्टराइज फॉर्म? विच वन इज द फैक्टराइज फॉर्म, LHS या RHS? LHS. सो लेट्स टेक द LHS पार्ट. LHS इज a प्लस b का होल क्यूब. तो होल क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करो खुद से ही, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी. फाइन फाइन. अब 3 बार से मल्टीप्लाई कराना है. अगर आपको मैं कहूँ 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आप कितनी भी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक बार के लिए मन में पहले तो 2 को ही किया होगा. किया होगा ना. वो एक अलग बात है, वो कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई कि पता नहीं चला. जैसे मैंने कहा 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, अब 2 3 या 6 4 या 24, जल्दी से कर दिया आपने. लेकिन कहीं ना कहीं मन में पॉज मार के पहले 2 इंटू 3 तो किया होगा. तो हम हमेशा कभी भी मोर देन 2 लोगों में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमेशा हम बाइनरी का मतलब समझते हो, 2 एट ए टाइम. एट ए टाइम तो हम 2 ही करते हैं. ठीक है ना. सो पहले आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लो. अच्छा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अब करते क्यों हो? ये तो कर चुके हो ना. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो कर चुके हो ना एक्चुअली. तो कॉपी पेस्ट कर दो. बताओ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या किया था हमने? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किया था. जो चीज कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करेंगे. किया था ना. ये एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है. अब बस इस a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी से ही तो मल्टीप्लाई कराना है. तो टोटल हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? इस फैक्टर में कितनी टर्म्स हैं? इस फैक्टर में कितनी टर्म्स हैं? 3. उस फैक्टर में कितनी टर्म्स हैं? 2. 3 इंटू 2 6. तो जब मैं 1 to 1 प्रोडक्ट करूंगा तो टोटल 6 टर्म्स निकलेगी. ओके, ये पहले सोच लिया करो कितनी निकलेगी. तो 6 टर्म्स निकालना शुरू करें क्या? a स्क्वायर इंटू ए बोल दो, बोलते जाओ. a स्क्वायर इंटू ए क्यूब. पहले a स्क्वायर को निपटाओ, सबसे कराओ. a स्क्वायर इंटू बी बोल दो. a स्क्वायर इंटू बी बोलो.
ए स्क्वायर बी, क्या बोलेंगे इसको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बोलेंगे ए स्क्वायर बी। ओके, तो ए स्क्वायर का काम तमाम। अब दूसरे पे आओ, टू ए बी को कराओ दोनों से, टू ए बी को ए से कराओ, बोलो मुस्कान, टू ए बी इंटू ए, तो ए की संख्या बढ़ गई, जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर बढ़ जाती है, तो ए की पावर टू हो गई, क्या बोलेंगे इसको, क्या रीड करें, टू ए स्क्वायर बी कहाँ गया, टू ए स्क्वायर बी, क्या कहेंगे हम इसको, टू ए स्क्वायर बी। नाउ टू ए बी इंटू बी, अब बी की पावर बढ़ गई, पहले ए की बढ़ी थी अब बी की बढ़ गई, क्या पढ़ेंगे इसको, टू ए बी स्क्वायर, यस करेक्ट, टू ए बी स्क्वायर। अब फाइनली बी स्क्वायर की बारी, तो बी स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, स्क्वायर तो बी के ऊपर है, ए के ऊपर क्यों लगा रहे हो, ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर, समझ में आया आयुषी, ए स्क्वायर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा पहले वाले पे स्क्वायर लगता है, जिस पे है उसी पे लगता है, तो बी पे तो बी पे लगेगा, बी स्क्वायर इंटू बी, फाइनली लास्ट टर्म बी क्यूब। सो ये काउंट कर लो, 6 टर्म्स हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो काउंट करने से क्या होगा, हम मेक श्योर कर लेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ कोई भी चीज टर्म छूटी नहीं है और कोई भी टर्म हमने डबल काउंट नहीं करी है, कि 6 आनी चाहिए थी, 6 ही, 6 की 6 ही आ गई। अब इसमें सिमिलर नेचर की टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, जो सिमिलर नेचर की नहीं है उसको नहीं करेंगे, जैसे ए क्यूब, क्यूबिक टर्म तो इसमें एक ही है, ए क्यूब। अच्छा, आगे बोलो, एक बात बताऊं, उसमें सारी टर्म्स क्यूबिक है वैसे, ठीक है, ए स्क्वायर बी भी क्यूबिक टर्म मानी जाएगी, क्योंकि टू और इसकी पावर भी तो है 1, तो 2 + 1 ये भी क्यूबिक टर्म ही मानी जाएगी, ठीक है ना, तो ऐसे मत बोलना कि क्यूबिक टर्म है, कि सारी की सारी क्यूबिक टर्म है, ए प्लस बी के होल क्यूब में सारी की सारी टर्म्स क्यूबिक होंगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सारी की सारी टर्म्स क्वाड्रेटिक होंगी, यानी होल स्क्वायर वाली होंगी, ठीक है, चलो लेट्स सी। अब ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी वाली टर्म ये भी तो है, तो इधर कितने ए स्क्वायर बी हैं, एक, उधर कितने हैं, दो, तो 1 + 2 कितने ए स्क्वायर बी हो गए, 3 है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ए स्क्वायर बी को कोई प्रोडक्ट मान लो, ए स्क्वायर बी को मान लो पेन, तो इधर एक पेन, इधर दो पेन, तो एक पेन प्लस दो पेन, 3 पेन। अब पेन को वापस डिकोड करो, पेन को क्या माना था, ए स्क्वायर बी, तो ये स्क्वायर बी, ऐसे मन में करना, उसके एग्जाम में मत करके है ना, ठीक है ना, तो उसी पेन से, नहीं तो वो काट के मार्क्स काट लेगा आपके, जो पेन आपने लिखा है ना वो पेन ही आपसे मांगा जाएगा और उसी पेन से आपके मार्क्स काटे जाएंगे। ए स्क्वायर बी प्लस टू ए स्क्वायर बी इज 3 ए स्क्वायर बी। आगे बढ़ो, 2 ab स्क्वायर तो सेम सिमिलर नेचर टर्म हो गई, तो 2 + 1 अगेन 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वैसे आपको शायद बुक में इसी फॉर्म में याद करवाई होगी, अभी हमने लिखी शायद बी क्यूब वाली टर्म पहले है और ये दोनों टर्म्स लास्ट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो आप इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट फॉर्म है, ओके, नो डाउट एट ऑल, बोलो, so which is nothing but our RHS। अगली a - b का होल क्यूब सब लोग अपने आप प्रूव करेंगे, आखिरी, बाकी के फिर हम कल करते हैं। फिफ्थ वन जो कि है a - b का होल क्यूब, वो सारे के सारे बच्चे अपने आप प्रूव करेंगे। अच्छा, वो वाली फॉर्म कैसे आई, वो समझ गए आप, 3a² b और 3ab² इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 तो आ रहा है, 3ab कॉमन आ रहा है, राइट, सो 3a² b में से 3ab कॉमन आया तो एक a बच गया, और 3ab² में से 3ab गया तो एक भी बच गया, तो वो जो दूसरी वाली फॉर्म थी ना वो इधर से निकल के आई है, ठीक है, पर हमको अगर प्रूव करने के लिए देता है तो अपने को बस ये वाली फॉर्म प्रूव करनी है, दैट्स इट। a - b का होल क्यूब जो होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab² होता है, इसको साबित करना है। हो गया, हो गया,
आप में से खुद के व्हीकल से कौन कौन आता है? 1 2, सब खुद के व्हीकल से आते हैं। आप कैसे आते हो? मिलने नहीं आती आपको? आप लेने आते हो। अच्छा, कौन सी साइड से आते हो आप लोग? आप कौन सी साइड से आते हो? ओल्ड पुलिस स्टेशन। ओके। आप रुकना भी लास्ट में ना। और आप? अच्छा, आप तो यहीं रहते हो ना। इतनी पास से भी व्हीकल से आते हो? इतनी तो वॉक ही कर लिया करो। इतना तो वर्कआउट जरूरी है बेटा, है ना? एज ए ग्रोइंग स्टूडेंट, ग्रोइंग चाइल्ड, इतना वर्कआउट जरूरी है। फिर भी आपकी इच्छा है। आई एम नॉट फोर्सिंग। हाँ, जमात से आते हो। आपको लेने आते हैं ना? वो कहाँ पर है? अच्छा सॉरी, यही है, पास में ही है। हाँ, आप तो 80 फुट से आते हो। हाँ, भगत सिंह कॉलोनी। खुद के व्हीकल से आते हो? धीरे चलाया करो, रात में गाड़ी आना। अभी जाते टाइम। लाइसेंस किसी के पास है? एक के पास भी नहीं है। लर्निंग भी नहीं है? लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है? तो बनवाओ। गाड़ियां चला रहे हो तो यू शुड हैव लाइसेंस। तो ये इंडिया में ही है कि हम लोग इतना खुला घूमते हैं। गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते फॉरेन कंट्रीज में, अगर लाइसेंस नहीं है तो आपके पास। लाखों में चालान होता है। 1000 2000 का चालान नहीं होता है, लाखों में चालान होता है। सो वैसे वो रूल सही भी है, बिकॉज रिस्क हमारे लिए तो है, सामने वाले के लिए भी है। तो हम हमारी और सामने वाले की, दोनों की को जोखिम में डाल रहे हैं ना एक्चुअली। ठीक है। सो कभी भी है ना, रफ मत चलाना, अच्छे से चलाना। अगर कभी जाते टाइम आते टाइम लेट भी हो जाओ ना, जैसे मान लो ट्यूशन आते टाइम लेट हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं अलाउ कर देता हूँ ऐसे में। जैसे 5 10 मिनट लेट हो गए तो आप आ जाया करो, और जाते टाइम भी आराम से जाया करो। ठीक है? हाँ जी। तो इसको खत्म करो। फिर बस एक लास्ट चीज देखनी है, और फिर आज की क्लास यही खत्म करेंगे। सो इट इज a माइनस बी का होल क्यूब, विच इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी को पहले करके आए हम ऑलरेडी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको बस अगले a माइनस बी से और गुणा कराना है, तो टर्म्स तो यही बनेगी, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। सो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब सेम बनेगी। ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर बी, और आ जाओ -2ab इंटू ए -2a स्क्वायर बी, -2ab इंटू माइनस बी, व्हाट, -2ab स्क्वायर, सही है क्या? नहीं, प्लस 2ab का। ओके, तो ये सेम टर्म बन गई, मतलब एक तरीके से। अब प्लस बी स्क्वायर को देखो, प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, ये भी सेम टर्म बन गई। और प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी क्यूब। तो 3 टर्म्स का साइन सेम है, और 3 टर्म्स का साइन डिफरेंट है 6 में से। ओके, चलो अब इनको कंपाइल कर दूं वापस। सो व्हाट विल हैपन, ए क्यूब सेम रहेगा, माइनस ए स्क्वायर भी -2a स्क्वायर, -1 -2 -3, तो ये -3a स्क्वायर भी हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स तो पहले की तरह ही सेम है, तो इनका जो सम आएगा वो भी सेम ही आएगा, +3ab स्क्वायर, और लास्ट टर्म का साइन भी हो जाएगा चेंज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस द फाइनल। और अगर वो वाली फॉर्म बनाए हम, तो इन दोनों में से -3ab कॉमन आ रहा है। कभी भी एक टर्म माइनस में और एक टर्म प्लस में हो ना, तो जनरली हम माइनस वाली चीज कॉमन लेते हैं। ऐसा नहीं कि प्लस वाली नहीं ले सकते, बट जनरली लेते हैं। ओके, सो -3a स्क्वायर बी में से -3ab गया, तो क्या बचा? +a, +3ab स्क्वायर में से -3, तो क्या बचा? -b। तो ये दूसरी वाली फॉर्म हो गई, ऊपर वाली, -3ab इंटू a। ठीक है, अब सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान से, नोटबुक्स में नोट नहीं करना, बस सुनना है। a + b का होल स्क्वायर करना है मुझे। तो जब मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो टोटल 3 टर्म्स होंगी। होल क्यूब करूंगा तो टोटल 4 टर्म्स होंगी। होल टू द पावर 4 करूंगा तो टोटल 5 टर्म्स होगी। होल टू द पावर 5 करूंगा तो टोटल 6 टर्म्स होगी। एक चीज याद हो गई आपको, मैं a + b के होल क्यूब से भी आगे की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो कोर्स में भी नहीं है। समझ गए? अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 3 टर्म्स, मतलब एक टर्म ज्यादा होगी। अब वो टर्म क्या होंगी वो भी पता लगा सकते हैं। सर वो तो मैंने याद ही, अरे बेटा a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल क्यूब ही तो याद करे हो, आगे के तो ना याद करे हो। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो तो आगे के लिए भी कंटिन्यू करेंगी ना। और मान लो a + b का होल क्यूब भी भूल गए तो वहां पे भी कंटिन्यू करेंगी। चलो, तो 3 टर्म्स मिलेंगी मुझे। कितनी टर्म्स मिलेंगी? 3। सबसे पहले, अच्छा, तीनों टर्म्स की टोटल पावर क्या होगी? 2, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है ना। जो पहली टर्म है उसकी भी टोटल पावर 2, जो दूसरी टर्म है उसकी भी टोटल पावर 2, और जो तीसरी टर्म है उसकी भी टोटल पावर 2। अगर होल क्यूब कर रहे हो तो टोटल टर्म्स 4 होंगी, और चारों की चारों टर्म्स की टोटल पावर 3 होगी। इतना याद हुआ? बोलो। तो पहली टर्म की टोटल पावर कितनी होगी? बोलो। 2।
तो शुरुआत में वो पूरी की पूरी 2 पावर a रखेगा अपने पास, कहेगा b को मैं तेरे को कुछ नहीं दे रहा। फिर a को समझाएंगे कि b को भी कुछ दे दे। तो अगले टर्म पे वो 1 पावर b को दे देगा, तो 2 में से 1 पावर देगा तो a के पास एक ही रही, और वो एक पावर b को मिल गई। ठीक है, फिर b शातिर निकला, ऐसे समझा बुझा के वो बची हुई 1 पावर भी उससे ले गया। तो अगली टर्म में वो b के पास पूरी पावर हो गई, एक अंगाल हो गया। इसमें b कंगाल था, इसमें दोनों के पास बराबर बराबर पावर थी, और इसमें b के सारी पावर मिल गई, अब एक अंगाल हो गया। इतना याद हुआ। हम क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर, तो बीच वाली टर्म पे 2 लगा दो, आइडेंटिटी बन गई। अच्छा, a प्लस बी क्यूब होल क्यूब पे भी ये टर्म काम करती है क्या, लेट्स चेक इट। ये ट्रिक a प्लस बी के होल क्यूब पे भी काम करती है नहीं करती, लेट्स चेक इट। ओके, a प्लस बी का होल क्यूब। सो a प्लस बी के होल क्यूब में पहले तो ये बताओ टर्म्स कितनी होंगी टोटल, 4, सबकी टोटल पावर 3 होगी। ओके, सबकी टोटल पावर क्या होगी, 3 होगी। ये लर्निंग टेक्निक बताई जा रही है आपको। सबसे पहले तो a सारी पावर रखेगा कि मैं b को कुछ भी नहीं दे रहा, फिर a को समझाएंगे कुछ तो दे, तो 3 में से 1 पावर देगा वो, एक ले ले, 2 तो मैं रखूंगा। सो 3 में से 1 कर लिया, 5 आइडेंटिटीज को प्रूव कर लिया, और लर्निंग टेक्निक भी समझ चुके हैं। बची हुई जो कितनी आइडेंटिटीज रह गई, अभी 5 को 6 सीख ली बेटा, 6 सीख ली, 6 आइडेंटिटीज की लर्निंग टेक्निक भी सीख ली हमने। अब बचती हैं 4, तो वो 4 आइडेंटिटीज को कल कवर करेंगे मुश्किल से 20 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट की एक आइडेंटिटी, 5 into 4 20 मिनट्स उसमें कवर करेंगे, और बची हुई जो रेस्ट ऑफ द मिनट्स बचेंगे उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। डन। आज का होमवर्क दे रहा हूं ना, आज का होमवर्क है एनी हाउ ये 10 आइडेंटिटीज कल टिप्स पे याद होनी चाहिए। टिप्स पे याद होने का मतलब क्या होता है, याद होना और टिप्स पे याद होने का मतलब क्या होता है। याद होना होता है, जैसे मैंने पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ सर बता रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है याद। और टिप्स पे याद होना क्या होता है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलना खत्म नहीं किया कि आपका आंसर शुरू हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नो पॉज। ये होता है टिप्स पे याद होना। यानी कोई नींद में भी कोई उठा के पूछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नींदों में बोल दो आप, नींदों में बोल दो हाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये 10 के 10 टिप्स पे याद हो सकती है क्या कल तक, नहीं हो सकती, हो सकती है, बोलो, नहीं हो सकती। मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ आप करके आओगे क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ हो सकती है क्या, इज दिस थिंग पॉसिबल, सो मेक इट पॉसिबल कल तक। सो कल मैं पूछूंगा आते है ना, एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आएगा अगर याद नहीं होंगी टिप्स के, बिलीव मी, और अगर आपको याद होंगी तो एक्सरसाइज करने में देखो कितना मजा आता है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।